नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दर्शकों, जनता टीवी की टीम आज आप पहुंची है प्रयास इंटरनेशनल स्कूल गन्नौर, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रयास इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। खेल की बात हो या शिक्षा की बात हो या अदर एक्टिविटीज़ की बात हो, किस तरीके से प्रयास इंटरनेशनल स्कूल आज पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा रहा है, ये आज हम बातचीत करेंगे और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधा अंदर चलते हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल। दर्शकों, डायरेक्टर स्टॉक के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर कृष्ण कुमार मलिक जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले आज आपसे जानना चाहेंगे, सर जब बात हम एजुकेशन सिस्टम की करते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं वो कई बार उनके डाउट्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो उनके क्लियर नहीं हो पाती हैं या काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं अपने स्टडीज़ को लेकर। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम पर किस तरीके से काम किया जा रहा है कि वो बच्चों के लिए ईजी तो हो ही, साथ ही साथ इंटरैक्टिव भी हो? जी देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है जो, उसमें इसी तरह का प्रावधान है कि हम अपने बच्चों को लाइफ के लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं। उसमें प्रावधान है कि हम बच्चे पे जो ये स्ट्रेस है, जो आपने इसका जिक्र किया है, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ना रहे। बच्चे को क्लासरूम से ही पढ़ना और उसको ग्रैब करना, उस तरह की कुछ एक्टिविटी करें। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें एक अच्छी ऐसी टीम मिली हुई है जिसमें हम पहले से ही अपने बच्चों के साथ जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है हमने यहाँ अडॉप्ट की हुई है। और मैं जब ये कहता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो उसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई बच्चे को टॉपिक करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वी इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इनटू दैट। इट इज़ नॉट वन टू वन और वन साइड ओनली। इट इज़ अबाउट involving the children and then taking the feedback side by side from them, and then on the basis of the feedback then only we go for the final result of the child. बोर्ड्स एग्जाम अब आने वाले हैं, बच्चे काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, पीर प्रेशर तो होता ही है, उसके अलावा स्टडीज़ का प्रेशर भी रहता है। किस तरीके से इन चीज़ों को डील किया जा रहा है ताकि बच्चे पर लास्ट मोमेंट कोई प्रेशर ना रहे, वो बोर्ड्स में अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी दे सके? हमारे बच्चे बिल्कुल भी प्रेशराइज्ड नहीं हैं और उसके पीछे हमारा करिकुलम भी है। उसका एक कारण हमारा करिकुलम भी है, क्योंकि हमने नवंबर एंड आते आते हमने अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लिया था। एंड एज सून एज द सिलेबस गॉट ओवर इन द मंथ ऑफ December दे स्टार्टेड रिवीजन एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर द प्री बोर्ड्स. So the pre-boards are going on, and once pre-boards are, we are taking pre-boards. In that also our children, once they are taking it confidently and they are doing good also. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के ज़रिए अपने स्कूल के जो प्रयास आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बच्चों को जो है अपग्रेड करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधा पहुंच गए हैं आर्ट क्लासरूम के सामने और सीधा चलेंगे आर्ट टीचर के पास। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी नमस्कार जी, मेरा नाम वीरभान है, मैं फाइन आर्ट टीचर हूँ। और जी हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे के जो अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो उनके माइंड में जो चला होता है, उन मन के भाव को कैनवास पे या फिर पेपर पे उकेरना, अपने कलर के माध्यम से वो क्रिएटिविटी दिखाना। और मैंने बच्चों को जो भी हमें नॉलेज मिली है उसको हम कोशिश करते हैं कि 100% बच्चों को दें। तो कई सारे क्लासरूम्स यहाँ पर हैं और कई सारी इंटरैक्टिव क्लासेस भी यहाँ पर चलिए सीधा आपको ले चलते हैं अगले क्लास में और वहाँ पर क्या खास है वो भी आपको दिखवाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल लाइब्रेरी में और यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने सब्जेक्ट्स के अलावा और अदर बुक्स जो हैं वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स भी बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं। चलिए सर से भी जान लेते हैं किस किस तरह की बुक्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए मिल सकती है, जिसपे बच्चे फोकस कर सकते हैं। सर, आपका नाम? My name is Pradeep. I am librarian of Priyas Senior School. There are many motivational stories, comics and other subjective books are there. तो क्या हर क्लास के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी क्या एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है या वीकली कोई टाइमिंग होता है? Every day we have a one slot of every classes. Then after lunch या before lunch they read their books. और क्योंकि इस वक्त हम प्रयास इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ एक होनहार बच्ची भी मौजूद है जिन्होंने अभी तक अपने हर एग्जाम में टॉप किया है। आपका नाम बेटा? मैम साक्षी। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी, आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और ख़ास तौर पर जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपकी जो भी क्वेरीज होती है उसमें किस तरह से आपको मदद मिलती है?
मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और मेरे को इसके लिए डीके सर जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस के साथ वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि कभी भी कोई भी डाउट हो तो हम उनसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं होती है, कभी भी फ्री स्लॉट है, स्पोर्ट्स स्लॉट है, तो हम कभी भी जाके उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम डांस क्लास में मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ और अदर एक्टिविटीज़ में जो है इंटरेस्ट बिल्डअप किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ डांस टीचर भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह के चैलेंजेस उनके लिए होते हैं और ख़ासतौर पर बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं डांस क्लासेस में, ये उनसे ज़रूर जानेंगे। सर आपका नाम? मैम आकाश शर्मा। सर किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर डांस प्रैक्टिस करते हैं, क्या स्लॉट्स रहते हैं और बच्चों में कितना इंटरेस्ट रहता है डांस को लेकर के? मैम बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और स्लॉट्स मेरे वीकली रहते हैं और डेली मेरे हर क्लासेस में स्लॉट्स होते हैं जिसमें मैं बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टाइल्स दोनों प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें फॉग हो गया, वेस्टर्न हो गया, पॉपिंग हो गया, बी बॉइंग हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, सभी डांस स्टाइल्स में प्रोवाइड करता हूँ। सर ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और स्कूल बाहर भी पार्टिसिपेट करता होगा, किस किस जगह पर जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह के स्किल्स उनमें जो है डेवलप होते हैं? मैम इसी स्कूल के कुछ बच्चे जो मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं वो नेशनल चैनल तक जा चुके हैं। अभी रिसेंटली फैब में उनका नेशनल चैनल पे ही इंडियाज़ टैलेंट फाइट नाम से शो आ रहा है जिसमें वो सिलेक्ट हो चुकी हैं मेगा राउंड के अंदर। और उसके अलावा नेशनल लेवल पे जो हमारे फोक डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, प्राइजेज़ विनिंग कर चुके हैं। बाकी हर तरह से स्टेट सिटी लेवल पे तो कॉम्पिटिशन्स में जाते ही रहते हैं। तो ये आपने सर से जाना कि डांस स्किल्स पे भी कितना काम किया जा रहा है, बच्चों की डांस स्किल्स को कितना डेवलप किया जा रहा है कि बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करें। चलिए बिना देरी किए अब अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड और हम सीधा पहुंच गए हैं म्यूजिक क्लास के सामने और सीधा आपको लिए चलते हैं म्यूजिक क्लास, किस तरह से बच्चों की म्यूजिक स्किल्स जो हैं उस पर काम किया जा रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम म्यूज़िक क्लास में है, यहाँ पर बच्चे भी हैं जो इस टाइम पे म्यूज़िक क्लासेस ले रहे हैं। सर से भी जानेंगे किस तरह से बच्चों की जो म्यूज़िक स्किल्स है उसको डेवलप किया जा रहा है, बच्चों के जो म्यूज़िक स्किल्स है उस पर काम किया जा रहा है। सर यहाँ पर इस टाइम पे बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरह से जो है उनकी म्यूज़िक स्किल्स पर काम किया जा रहा है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्कूल में सारी क्लासेस पे इतना बराबर ध्यान दिया जाता है। दूसरा ये बच्चे भी आए हैं बड़े ध्यान से लगन से सीखते हैं, जैसे कि हमारा बोर्ड पे काम लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल चल रहा है। अभी आपके आने से पहले मैं बच्चों को हारमोनियम करवा रहा था और सभी बच्चे इसी तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और काफ़ी बच्चे ज़्यादा प्रखर हैं, एकदम बहुत तेज बच्चे सब। क्या सारी इसको जो क्लासेस है उनका म्यूज़िक स्लॉट होता है या फिर पर्टिकुलर क्लासेस तक ही म्यूज़िक क्लासेस जो है दी? क्लासेस का यहाँ पे एक भी ऐसी क्लास नहीं है। PP1 से लेके +2 क्लास तक, +2 क्लास तक यहाँ पे PGT सब्जेक्ट भी है और उसके अलावा बाकी सब बच्चों को हॉबी क्लास है। इनकी भी हॉबी क्लास है। अभी बच्चों की हॉबीज़ पर, बच्चों की जो स्किल्स है उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। बच्चे यहाँ पर जो है म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास, कई तरह की क्लासेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पर रखी गई है ताकि उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं उन पर भी फोकस किया जा सके। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं अगली क्लास की ओर और अब हम पहुंच गए हैं केमिस्ट्री लैब में। ये तस्वीरें भी आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो है वो कराए जाते हैं। उसको लेकर के सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है ताकि बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल्स से भी जो है सारी चीज़ों को सीख सकें। और ख़ास तौर पर क्योंकि क्लासेस से ज़्यादा, थ्योरी से ज़्यादा अक्सर देखा जाता है बच्चों का इंटरेस्ट प्रैक्टिकल्स में ही होता है, तो वो भी मैम से जानेंगे। सबसे पहले तो मैम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। माई सेल्फ ज्योति फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो क्योंकि हम केमिस्ट्री लैब में हैं और यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चे करने वाले हैं? मैम टुडे वी आर गोइंग टू टेल स्टूडेंट अबाउट इंडिकेटर्स और इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज इट्स कलर। तो जिस तरह से आप इनको थ्योरी क्लासेस भी देते होंगे, प्रैक्टिकल भी, बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा किस में रहता है, थ्योरी क्लासेस में रहते हैं या प्रैक्टिकल्स में? इन देयर प्रैक्टिकल मैम। प्रैक्टिकल, यस मैम। यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जिस तरीके से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उस पर भी खास फोकस किया गया है। उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल भी बच्चों के लिए तैयार किया गया है ताकि बच्चे अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें और उसके अलावा जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी भी प्रिपरेशन बच्चों को यहाँ पर कराई जाती है उनकी पढ़ाई के साथ साथ। और
और हम सीधा पहुंच गए हैं बायोलॉजी लैब में। बायोलॉजी लैब में बच्चों की इस वक्त क्लासेस भी चल रही हैं और बच्चों की क्लासेस को डिस्टर्ब किए बिना चलिए फटाफट टीचर से जान लेते हैं कि आज बायोलॉजी लैब में क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बच्चों को आज जो है क्लासेस दी जा रही है, ये हम मैम से जानना चाहेंगे। मैम यहाँ पर हमारे साथ हैं बायोलॉजी की। मैम आपका नाम? निधि वर्मा, कोचिंग फैकल्टी। जी मैम ये जानना चाहेंगे आज बायोलॉजी की क्लास में, बायोलॉजी लैब में बच्चों को किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है? हम इनको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों की यहाँ पर स्टडीज़ को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव करने के लिए यहाँ पर कई तरह के मॉडल्स रखे गए हैं सो दैट बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाते समय टीचर्स को काफ़ी आसानी हो बच्चों को पढ़ाने में। और यहाँ पर इस वक्त हार्ट का भी एक मॉड्यूल यहाँ पर रखा हुआ है और इसके ज़रिए बच्चों को आज हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बच्चे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के, प्रैक्टिकल्स को लेकर के, और पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स के मॉडल्स जो हैं वो भी रखे गए हैं। इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ाना और एनिमल्स के बारे में पढ़ाना ये काफ़ी आसान टीचर्स के लिए हो जाता है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के भी मॉडल्स रखे गए हैं, जैसे कि माउथ का रखा गया है, आइज़ के मॉडल यहाँ पर रखे गए हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर जो है रखे गए हैं मॉडल्स, और बच्चों को समझाना प्रैक्टिकल्स के ज़रिए और भी आसान हो जाता है। और अब हम आप पहुँचे हैं फिज़िक्स लैब में, जहाँ पर बच्चे इस वक्त अपने फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टीचर्स से भी जानना चाहेंगे किस तरह से वो यहाँ पर बच्चों को फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स कराते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है क्लासेस का शेड्यूल रहता है, ये सर से जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कपिल अग्रवाल है और मैं एमटेक हूँ और मैं इन बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ IIT JEE और नीट के लिए, और इनके CBSE में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं। और जितने भी CBSE के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारा, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारे हमारी लैब में अवेलेबल हैं और बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिकल की क्लासेस लगाई जाती हैं। प्रैक्टिकल्स इस वक्त बच्चों को कराए जा रहे हैं क्योंकि जल्दी बोर्ड्स की परीक्षाएं जो हैं वो होने वाली हैं और ऐसे में अब बच्चों के प्रैक्टिकल्स भी होने हैं, तो प्रैक्टिकल्स के साथ साथ थ्योरी पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से बच्चों का भी कहना है कि उनके डाउट्स, जो भी उनकी क्वेरीज होती है उसको लेकर के टीचर्स हर वक्त उनके जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए मौजूद होते हैं और फ्री पीरियड्स उनके जो है वो लिए जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस उनको दी जाती है ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी तरह का स्ट्रेस बच्चे पर ना रहे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभिलाषा जी। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस उनका यहाँ पर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ वो मैनेज करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनके लिए होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Thank you, ma'am. I'm working here since last 5 years and it was a quite very good experience for me. Basically, after joining of the Krishan Malik sir as a principal, we basically focus on the holistic development of the child. We focus on moral values, basic ethics, physical development, psychological development, emotional development. मैम ये भी जानना चाहेंगे स्टडीज़ के अलावा कौन कौन सी चीज़ों पर ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है, और क्योंकि अब बोर्ड्स हैं तो बच्चों के लिए स्ट्रेस का एक माहौल भी होता है, बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के, उस चीज़ को किस तरीके से आप डील करते हैं? Ma'am, from grade 6, we started the reasoning classes this year. From grade 6 onwards, we started reasoning classes. Then from grade 6 onwards, we also introduced the foundation classes. Foundation sections are separate ones. We provide them coaching facilities. In grade 9 and 10, we basically focus on the NTSC and Olympiads. In grade 11 and 12, we basically focus on NEET, IIT, CDS, NDA exams basically. Moreover, we also provide extra time for the students for the coaching facilities. We are not charging a single penny from the students for these coaching classes. We provide them extra time for these things. And basically, we also provide modules. The modules, we can say the study material for these coaching facilities. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और 3D मूवीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन प्रयास इंटरनेशनल स्कूल ने एजुकेशन को भी इतना एडवांस कर दिया है ताकि बच्चों की जो स्टडीज़ है वो और भी इंटरेस्टिंग हो और बच्चों को जो स्टडीज़ में जो भी दिक्कतें हैं वो उनके लिए इजी हो जाए, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पर बच्चों को 3D क्लासेस दी जाएँ। मैम आपका नाम? माय नेम इज़ मंजू जी। इस वक्त बच्चों की 3D क्लासेस चल रही है, किस सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है? एक्चुअली वी आर गिवन द मोरल वैल्यूज़ रिलेटेड टू द स्टोरीज ऑफ द
3D classes, and the other subjects also like science, SS, all stories, and given the example of subject also. तो 3D क्लासेस के ज़रिए जो बच्चों के क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको समझाने में भी आसानी आती होगी। बच्चों का कितना इंटरेस्ट 3D क्लासेस में देखने को मिलता है? बच्चों का इंटरेस्ट बहुत होता है मैम, और जैसे भी बच्चों की क्वेरीज आती हैं वो जल्दी बच्चे कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में ही हैं, एक्चुअली जब मैं इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ाती हूँ, एक तो उनको हम क्लास में पढ़ाएं या फिर 3D लैब में ला के बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों के कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं उन चीज़ों से। जी, ये भी जानना चाहेंगे किस किस सब्जेक्ट की यहाँ पे 3D क्लासेस बच्चों को दी जाती है? ऑल सब्जेक्ट्स मैम। पर बच्चों को लगभग हर सब्जेक्ट की 3D क्लासेस दी जाती हैं ताकि बच्चों को जो उनके कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो सके। और इस वक्त भी यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ की क्लासेस दी जा रही हैं, क्योंकि होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर होता है, और ऐसे में बच्चों को 3D क्लासेस दी जा रही हैं ताकि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे क्लियर हो सके। अब बढ़ते हैं आगे की क्लासेस की तरफ और दिखाते हैं कि और स्टडीज़ को और ज़्यादा इंटरैक्टिव करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। और अब आप क्लासरूम देखकर तो समझ ही गए होंगे कि अब हम सीधा प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस में, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस वक्त अपनी डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं। छोटे सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानते हैं कि उसे कितना मजा आता है क्लासेस में। बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रतीक छोकर। ओके, आप इस वक्त क्या कर रहे हो? कौन सी क्लास आपकी चल रही है? PP3। अच्छा, स्कूल में आपको कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। अच्छा, तो अभी आपकी डिजिटल क्लास चल रही है, क्या यहाँ पर आप सीख रहे हो, क्या कर रहे हो? टेबल ऑफ टू यहाँ पर आप कर रहे हैं। तो बच्चों को डिजिटली यहाँ पर पढ़ाई में इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप हो, बच्चे स्कूल आने में खुश हो और स्कूल में भी वो खुशी खुशी अपनी पढ़ाई कर सके, इजी वे में उनकी पढ़ाई हो सके। इसलिए यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी बच्चों को कराई जा रही है। बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं वो आप देख सकते हैं। इतना छोटा बच्चा किस तरह से कॉन्फिडेंटली अपनी क्लासेस के बारे में बता रहा है, तो इससे तो आप जाहिर तौर पर जान सकते हैं कि टीचर्स कितने अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और अब बिना देरी किए सीधा आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त अब हम पहुंच गए हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में। हरियाणा की अगर जब हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो युवा हैं वो खेलों में हमेशा सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। और ऐसे में स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे कितना फोकस कर रही हैं और बच्चों पर खासतौर पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, ये अब सीधा स्कूल टीचर से जानेंगे और साथ ही साथ बच्चों से भी जानेंगे कि वो कितने लेवल्स पर जो है अब तक परफॉर्म कर चुके हैं। आपका नाम? मैं सर युगांश गुप्ता। युगांश यहाँ पर है। युगांश, आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, आपका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी? टेक्वांडो, मार्शल आर्ट्स। अच्छा, तो इसमें आप अभी तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? आई हैव परफॉर्म टिल नेशनल लेवल। अच्छा, आपने नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, अभी तक आप कितने मेडल्स और कितनी जगहों पर आपने जो है जीत भी हासिल की, भी जानना चाहेंगे? 10 to 15 मेडल्स। तो बच्चों को यहाँ पर स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है कि बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं और कई मेडल्स अब तक स्कूल के लिए जीत चुके हैं। और जिस तरह से आपने ये भी देखा कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए स्पोर्ट्स स्लॉट्स का एक अलग समय रखा गया है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटेटिव जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के जो कॉम्पिटिशन नज़दीक आते हैं, तब खास तौर पर जो है जो शेड्यूल होता है उसको थोड़ा इस तरीके से रखा जाता है कि बच्चे की स्टडीज़ भी डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ उसके जो स्पोर्ट्स है, जो उसका इंटरेस्ट है वो भी लूज ना हो, वो भी डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर मनोज जी, एज ए स्कूल रजिस्ट्रार ऑफ प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, आप पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज? जी मैं सबसे पहले सभी अभिभावकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चे के लिए एक सही विद्यालय का चयन किया है। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी एकाग्रता से, तन मन से, अपनी पूरी शक्ति से आपके बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए तैयार है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मिसेस नीता लूथरा जी। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार शिक्षा, खेल, हर क्षेत्र में प्रयास इंटरनेशनल स्कूल जो है वो बेहतर करता नजर आ रहा है। अब क्या एक मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगी? क्यों प्रयास इंटरनेशनल स्कूल को जो है पेरेंट्स चुने? बच्चों के लिए प्रयास इंटरनेशनल स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है? Yes, ma'am. According to me, learning is not limited in the classroom only. They are exposed to the beauty of nature and world outside. तो जो शिक्षा है वो क्लासरूम तक नहीं सीमित है, हम उसको अपना नज़रिया है, हम कहाँ तक उसको ले जाएंगे। और मैं ये देख रही हूँ कि हर बच्चे के अंदर एक
एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक फॉर मी, और हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर एंड पेरेंट्स कि हम उसको कितना उभार सकें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अंदर से निकाल सकें. हम उनमें इनकलकेट करें जो उनके अंदर प्रतिभा है और ज़्यादा से ज़्यादा निकालें. और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है स्विम सेक्शन में पहुंच चुके हैं यहाँ पर. हालांकि अभी समय ऐसा है कि इस टाइम पे स्विमिंग पूल जो है वो खाली है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को किस तरह से यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर स्विमर्स जो है आगे परफॉर्म कर चुके हैं, ये भी जानेंगे. और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं प्रयास इंटरनेशनल स्कूल की. उनसे जानते हैं कि उन्होंने आखिर प्रयास इंटरनेशनल स्कूल को ही क्यों चुना. आपका नाम? My name is Ahana Malik and I am from grade 8th. I have chosen the Prayas International because when I was searching for a school which provides us such kind of games, so I have chosen Prayas International because it provides us a semi-Olympic size swimming pool and it is indoor too, and I love swimming too. Okay, so she loves swimming. So we want to know that where you performed right now, till now. I have performed in Bright Scholar School in district level swimming competition, and I have won 1 gold, 1 silver and 1 bronze there. And I have also went to the Rishi Hood University and I have won the 3 silver medal and 1 gold medal in swimming, district swimming competition. अब हमारे साथ कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं. उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने होते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पे कई तरह के चैलेंजेस जो है कोच के लिए होते हैं, ये भी जानना चाहेंगे. सर, सबसे पहले आपका नाम? माई नेम इज़ अनिकेत दहिया. आई एम NIS क्वालिफाइड कोच and I would like to thank my management and the principal for providing me this platform to train the students in a well manner. We have all the safety equipments and all the equipments for the student to train. जी सर, जब आप बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं शुरुआती दौर में, उस वक्त किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने होते हैं और किस तरह से आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता है, और ख़ास तौर पर क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें भी आती है उनको ये स्विमिंग क्लासेस सिखाने में, तो किस तरह के चैलेंजेस उस टाइम पे आपके सामने होते हैं? उस टाइम हमारे साथ ये चैलेंजेस होते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इक्विपमेंट के साथ हमें पानी के अंदर ले जाना होता है, और स्पेशली ये होता है बच्चों के अंदर डर इतना होता है पानी का. सबसे पहले हमें फोबिया ख़त्म करना होता है कि पानी के अंदर सांस कैसे रोके, तैरे कैसे. तो इस तरीके से, इस प्रक्रिया से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक बच्चों को लेकर जाते हैं. यहाँ पर आपने ये भी जाना कि स्विमिंग क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं, स्विमिंग सेक्शन यहाँ पर है, बच्चों की जो स्विम क्लासेस है वो उनको दी जाती है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं. डायरेक्टर्स टॉक के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है प्रयास इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमित बत्रा जी. चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार सर. आज सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे प्रयास इंटरनेशनल स्कूल का क्या मोटिव रहा है, क्या विजन रहा है और किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है? जिस तरीके से आपने देखा कि प्रयास एक वाटिका है जिसके अंदर नन्हे फूलों की तरह स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं वो महकते हैं. प्रयास अपने आप में एक विज़न लेके चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का. प्रयास पिछले 22 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, और बीइंग MD ऑफ दिस स्कूल, मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय जैन, हम दोनों ने जब ये सपना देखा कि हमें जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमें अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है कि आने वाली पीढ़ियां उस कार्य को सहज रूप से लें, और उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा मोटो था वो था शिक्षा. जी सर, जब बात हम शिक्षा की करते हैं तो पहले के समय से लेकर के और अब तक शिक्षा काफ़ी बदली है, आधुनिक हुई है. किस तरह से शिक्षा को और भी आधुनिक और आसान बच्चों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, बच्चे परेशान, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, खासतौर पर अपने बोर्ड्स के समय पे. तो बच्चों को आसानी हो हर टॉपिक को समझने में और हर सब्जेक्ट को समझने में, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, आज की डेट में ये जो दौर है, क्योंकि कोविड की वजह से हर बच्चे को, हर पेरेंट को हमने जो है ये सीखा और समझा और जाना है कि हर बच्चा आज की डेट में टेक्नोलॉजी के नज़दीक आ गया है. जी. थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब और थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हर बच्चा आज की डेट में अपने डाउट्स को क्लियर करता है. रही बात स्कूल कैंपस के अंदर जो एजुकेशन को लेके जो माहौल है, इस स्कूल का जो स्टाफ, जो टीचर्स की जो एक टीम है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और रेगुलर बेसिस पे स्कूल के अंदर बच्चों की काउंसलिंग होती है, और रेगुलर बेसिस पे बच्चों की एकेडमिक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है. रही बात टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन का, हमारे स्कूल के अंदर हम लोगों ने फैसिलिटी के लिए एक 3D रूम जो है डिज़ाइन किया है,
जिसके अंदर बच्चा हर चीज़ को लाइवली देखता है, फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को हमें कोई प्रैक्टिकल कराना है तो ऑन स्क्रीन हम उसका डेमोस्ट्रेशन बच्चे को दिखाते हैं। सिनेमा के माध्यम से किसी चीज़ को समझना बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल करा के किसी चीज़ को समझाना बहुत ईजी है। सेम उसी तरीके से है, हर क्लास के अंदर हमने जो है एक अच्छा जो है स्मार्ट रूम हमने डिज़ाइन किया है और उस स्मार्ट रूम के माध्यम से बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी सर, बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, अब जल्द ही बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। बच्चे काफ़ी ऐसे में नर्वस भी होते हैं क्योंकि एग्जाम्स, बोर्ड्स के एग्जाम्स को लेकर के बच्चे कहीं ना कहीं डरे भी होते हैं। ऐसे में क्या एक मैसेज आप आज स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे स्कूल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, रेगुलर बेसिस पे बच्चों को जो है एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ 2 बार बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेम CBSE पैटर्न के ऊपर। सेम CBSE जिस तरीके से पेपर डिज़ाइन करके भेजता है, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हमने 2 बार बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है हमने बच्चों का ले लिया है। और जैसे ही अभी विंटर ब्रेक की, क्योंकि अभी बहुत जल्द जो है विंटर ब्रेक होने वाली है, जैसे ही बच्चे विंटर ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, पुनः फिर जो है बच्चों का 3rd टाइम जो है हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जितनी बार भी हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। उसी तरीके से बच्चा जितनी बार भी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीड आउट करेगा, लर्न करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम 3 एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हम 8th क्लास तक हर बच्चे को 3 चीज़ें सिखाते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग। बच्चे की रीडिंग जो है वो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद लर्निंग। और जब वो बच्चा बोर्ड क्लास में एंटर करता है तो हर बच्चे को ये पता रहता है कि उसने जो पहले स्कूल के अंदर जो चीज़ें उसने की हैं, देखिए NCERT बेस्ड करिकुलम है और CBSE के द्वारा डिज़ाइन किए गए सैम्पल पेपर्स बच्चों के पास पहले आ जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस बच्चा घर पे भी करता है, रेगुलर प्रैक्टिस बच्चा स्कूल में भी करता है। तो इसलिए बच्चा बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट रहता है और एग्ज़ाम के दिन वो अपने टाइम को मैनेज करके प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से बच्चा अपना 100% एग्ज़ाम दे। यही हम लोगों की पूरी टीम के साथ यही कोशिश है। और आप यकीन रखिएगा, अब की बार तो हमारे स्कूल के बच्चे ने सिर्फ गन्नौर ब्लॉक जो है फर्स्ट किया है। इस साल जो हमारे स्कूल के बच्चों का रिजल्ट आएगा उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हरियाणा और हो सकता है कि अब की बार पूरा इंडिया जो है टॉप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी प्रयास इंटरनेशनल स्कूल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यहाँ के बच्चे पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम ऊंचा करें। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में आपने देखा कि प्रयास इंटरनेशनल स्कूल किस तरह से खेल के क्षेत्र की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, किस तरह से वो काम कर रहा है, बच्चे यहाँ पर कितने कॉन्फिडेंट हैं वो आपने देखा। और साथ ही साथ आज हमने आपको मिलवाया प्रयास इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर से। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से आगे जो प्रयास इंटरनेशनल स्कूल का विजन है वो है और आगे क्या उनका लक्ष्य है, किस तरीके से वो काम करने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ावा देने वाले हैं, वो आज आपने इस खास कार्यक्रम में जाना। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।